बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कल जो मैंने ये वीडियो बनाया था ये कर्म धारय के ऊपर बताया था और आज मैं वही उदाहरण आपको बहुव्रीहि के ऊपर करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात डिपेंड करती है विग्रह के ऊपर कि आप इसको कर्मधारय नाम दें या फिर बहुव्रीहि समास का नाम दें। ये विग्रह पर डिपेंड करती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से। तो चलो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैंने वही जो उदाहरण है वो बदले नहीं है, ये बताने के लिए कि यही उदाहरण कर्मधारय में कैसे हो सकते हैं और यही उदाहरण बहुव्रीहि में कैसे हो सकते हैं। सिर्फ वो समास विग्रह पर डिपेंड करता है। तो चलो पहले ये वाला देख लेते हैं, कमल नयन। कल हमने देखा था कि कमल के समान नयन है। कमल के समान नयन अगर हम कहें तब तो बनता है वो कर्मधारय। कमल के समान नयन, कमल है ना। कल तो हम देख ही चुके थे, तो मुझे लगता है कि कल वाला वीडियो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कमल के समान अगर हम लिखें तब तो वो होगा के समान नयन, तब तो वो होगा कर्मधारय, है ना, कर्मधारय। और अगर हम लिखें इसको कमल के समान नयन है जिसके, या कमल नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, इस तरह से अगर हम कह रहे जिसके यानी पहचान के रूप में अगर हम इसको लें तब ये बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन कर्मधारय में दोनों शब्द जो प्रधान है, जो शब्द विशेष्य है वो प्रधान है और इसका एक पद विशेषण होता है और एक पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसमें? बहुव्रीहि में। और जो प्रधान होता है वो कहीं और होता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि में जो भी ये शब्द आए हैं ये पूरे ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? कमल के समान नयन है जिसके। अब जिसके यानी कि भगवान विष्णु कह दो, तो भगवान विष्णु जो है वो मेन है, तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूरे के पूरे शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, वो होता है बहुव्रीहि। और जहाँ पर कमल के समान नयन आते हैं, नयन की परिभाषा यानी कि जो दूसरा पद है वो प्रधान है, नयन को की विशेषता बताते हुए जो शब्द आता है, तो यहाँ पर कर्मधारय हम समास का नाम देंगे। बिल्कुल इसी तरह से रत्न ग्रंथ देख लो। रत्न के समान ग्रंथ है, अगर हम कहें रत्न के समान ग्रंथ तब तो ये इस तरह से हो जाएगा कर्मधारय, है ना, तब तो ये कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर हम कहें रत्न ग्रंथ है जिसका, रत्न ग्रंथ है जिसका अर्थात वाल्मीकि जी कह दो या फिर तुलसीदास जी कह दो, जिसका भी नाम लेना हो कवि का, तो रत्न ग्रंथ है जिसके अगर कहें तब तो वो बहुव्रीहि हो गया। और अगर हम कहें रत्न के समान ग्रंथ तब वो कर्मधारय हो गया। इस तरह से ये विग्रह पर डिपेंड करता है कि ये समास कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से घनश्याम को देख लो। घन के समान श्याम यानी घन के समान काला, तब तो हम कहेंगे कि कर्मधारय। अगर हम कहें घन श्याम है जिसका नाम, घन श्याम नाम है जिसका, इस तरह से करें तो अर्थात कृष्ण हो गए, तब ये बहुव्रीहि समास हो गया। ये भी डिपेंड करता है, ये समास विग्रह पर डिपेंड करता है कि इसको हम बहुव्रीहि का नाम दें या फिर कर्मधारय का नाम दें। अब आगे देख लो, पीतांबर।
पीतांबर में पीला अंबर, पीला है जो अंबर अगर कहें तब तो वो कर्मधारय बन गया, और अगर हम कहें पीला अंबर है जिसका, तब वो बहुव्रीहि समास हो गया, है ना। पीला अंबर है जिसका अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण कह दो, तो जिसका यानी कि जिसका अगर शब्द लग गया तो यानी कि जिसके लिए बात कही गई वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है, ये सिर्फ इसकी पहचान है। तो जहाँ सिर्फ पहचान के रूप में शब्द को लिया जाए वहाँ बहुव्रीहि समास है, जहाँ पर एक विशेषण और एक विशेष से लिया जाए तब वहाँ पर कर्मधारय है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगी, यहाँ पर काले मिर्च आया हुआ है। काली मिर्च में बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं मिल रहा, क्योंकि काली है जो मिर्च, यहाँ पे सिर्फ कर्मधारय ही होगा। काली मिर्च है जिसकी वाली तो कोई बात बनती नहीं है, इसलिए इसको कर्मधारय तक ही रहने दो, क्योंकि ये काली है जो मिर्च, इसका विग्रह इसी तरह से हो पा रहा है। अगर आपके माइंड में है, अगर आपको पता है कि बहुव्रीहि के हिसाब से भी इसका कोई विग्रह हो सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे कि दशानन। दशानन शब्द जो है ये भी कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है, क्योंकि 10 गिनती भी आई हुई है। तो गिनती का तो आपको समझ में आ गया, 10 मुखों का समूह अगर हम कहें विग्रह इस तरह से तो वो बनता है द्विगु समास, है ना। और अगर हम कहें 10 मुख, 10 हैं जो मुख, 10 हैं जो मुख कहे तो मुख कर्मधारय बन गया। और अगर हम कहें 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, तो वहां पे बहुव्रीहि समास भी बन गया। तो इस तरह से इस शब्द में 3 विग्रह के हिसाब से हम इस तरह से भी समास भेद बता सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास प्रश्न इस तरह से आया हुआ है 10 मुख हैं जो 10 हैं जो मुख, तो हम कहेंगे कर्मधारय। 10 मुख हैं जिसके, और उसके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया होगा जरूर, तो बहुव्रीहि समास देंगे। या फिर अगर कहें 10 मुखों का समूह, अगर आप इस तरह से विग्रह करते हैं या विग्रह दिया हुआ है तो आप फटाफट इसको द्विगु समास कहेंगे, क्योंकि वो गिनती वाले गुण उसके अंदर आए हुए। ये छोटी सी बातें हैं जो हमें इसके विग्रह पर डिपेंड करती हैं, तो विग्रह के अनुसार हमें उसका समास का नाम ढूंढना होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई शब्द आपके सामने ऐसा आता है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं आपको जरूर उत्तर दूंगी। मुझे ऐसे कमेंट की इंतजार रहती है, जल्दी से फटाफट वीडियो देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कोई शब्द है तो जरूर लिखें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।